इसलिए मुझे लगता है कि सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। साथियों, आज का दिन निश्चित ही हम सबके लिए, मैं मानता हूं, सामान्य दिन नहीं है, बल्कि एक बड़ा दिन है। किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों अदृश्य हाथों से भी मिलती है, उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज, हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, आज का दिन उन ऑफिसर्स के और उन पर्सनल के कंट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने का, उनको यह पहचानने का यह अवसर है जिन्होंने पूरे डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म के साथ इस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की तहे दिल सेवा की है। साथ ही आज का दिन एक प्रकार से रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन का भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, आज हमारी आर्म्ड फोर्सेस ग्रेटर ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में AFEHQ सिविलियन सर्विसेज के लिए भी यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरा मानना है कि मिलिट्री और सिविल कंपोनेंट्स के बीच भी ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन के नए आयामों पर भी विचार होना चाहिए। साथियों, हमें यह समझना होगा कि मिलिट्री इंटीग्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, मिलिट्री इंटीग्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन अलग अलग रास्ते पर नहीं चल सकते। जैसे जैसे हमारे ज्वाइंट और इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स ये डेवलप होंगे, वहां पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्रोसेसेस और लॉजिस्टिक्स और इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, इन सभी क्षेत्रों में कंटिन्यूटी और एक्सपर्टीज की आवश्यकता होगी ही होगी। आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विसेज दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां एप्रोप्रिएट हो वहां ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, डेवलपमेंटल असाइनमेंट्स हों और ऐसे अवसर तैयार किए जाएं जहां दोनों साइड्स एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकें।